सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी 4 बज रहे हैं एंड मैंने 1 बजे एक बहुत ज्यादा हेवी कैलोरीज वाली मील खाई थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे बैठ के बस अपना यूट्यूब का व्लॉग एडिट कर रहा था। मैंने फाइनली उसको पोस्ट कर दिया है। सो अब ये प्री वर्कआउट पी के विल हिट द जिम। सो लेट्स गो। सो फाइनली रीच द जिम एंड मैंने आज कोई पीआर अटेम्प्ट नहीं करनी है। मैंने कोई अपने रिप का टारगेट नहीं रखा हुआ है अचीव करने के लिए, क्योंकि मैं इस हफ्ते पूरा डीलोड वीक ले रहा हूँ। एंड मैं अपने चैनल में हमेशा बोलता रहता हूँ कि अपनी रिकवरी को अच्छा रखो, बीट स्लीप, बीट डाइट। बट एक चीज जो मैं खुद बहुत ज्यादा बड़ी गलती करता हूँ वो है ये डीलोड वीक को प्लान ना करना, क्योंकि मुझे जिम में आके ना खुद को मेंटली पुश करना, फिजिकली पुश करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं अपनी बॉडी को ना वो रेस्ट ही नहीं देता हूँ बीच में एक हफ्ते का भी, कि वो थोड़ा सा अडेप्ट कर सके, कि मेरे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके एंड फिर वो एनर्जी लेवल्स मेरे दोबारा से अच्छे हो सके। जब मेरी बॉडी एकदम एंड पे आ जाती है ना, लाइक जो मुझे इस वीक फील हुआ कि मैं मेंटली इतना ज्यादा ड्रेन था, मेरी फिजिकल बॉडी जवाब दे रही थी, लाइक लिटरल मैं जिम में पुश नहीं कर पा रहा था। मेरे को सब कुछ इतना हेवी फील हो रहा था, मेरे को अपनी बॉडी इतनी स्टिफ फील हो रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस हफ्ते डीलोड वीक को लेना, बिकॉज मैं लास्ट 3 महीने से कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मेंटली फिजिकली पुश कर रहा हूँ एंड अब वो बॉडी में सारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो चुका है एंड वो दिख रहा है मेरे को। तो मेरे को ये चीज पता है कि ये चीज होती है मेरे साथ। मैंने सोचा मैं ये प्लान करूंगा 4 या 5 हफ्तों की हेवी ट्रेनिंग के बाद मैं एक हफ्ता डीलोड वीक लूंगा। डीलोड वीक मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको नहीं पता। उसके अंदर आप अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग से थोड़ी सी लाइट ट्रेनिंग करते हो। लाइक अगर आप 100 kg बेंच प्रेस पे 10 रेप्स करते हो तो आप डीलोड वीक में 70 या 75 kg से सेम सेट ऑफ रेप्स परफॉर्म करोगे या फिर थोड़े से लेस रेप्स परफॉर्म करोगे, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल सके, आपकी मसल्स को रेस्ट मिल सके, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेंटली रेस्ट मिल सके। बिकॉज उस हर एक सेट में खुद को पुश कराने के लिए आपको वो मेंटल टफनेस, वो मेंटल क्लैरिटी, वो मेंटल फोकस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, आपके नर्वस सिस्टम को रेस्ट मिल सके। मैंने ये इतना ज्यादा खुद को पुश करना, लाइक मुझे इस हफ्ते इतना लो फील हो रहा था, तब मैंने सोचा कि अब डीलोड वीक लेते हैं। एंड ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि मैं एकदम एंड पे आके, जो मेरी बॉडी लिटरल चिल्ला रही होती है रेस्ट के लिए, मैं तब उसको रेस्ट देता हूँ। मुझे थोड़ा सा और स्मार्ट प्ले करना है ताकि मैं रिकवरी अच्छे से कर सकूं, क्योंकि डीलोड वीक ना काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रेस तो फील हो नहीं रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि ये अब मेरा डीलोड वीक का टाइम है, बट मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं 100% एनर्जी पे होता हूँ, तो मैं जिम में आके 100% पुश करता हूँ। बट अब से मैं प्लान रखने वाला हूँ, एवरी 5 वीक्स मैं अपना ऑल आउट जाने वाला हूँ जिम में, एंड 6th वीक मेरा डीलोड वीक होने वाला है। अब ये प्लान रहेगा। मैं अपनी ये डिसिप्लिन लाइफ के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, जब से ये व्लॉग्स भी स्टार्ट करे हैं, एंड उससे पहले से मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका हूँ अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेके। तो अब ये मैं एक चीज जो मेरे को और सही करनी है वो ये रहेगा, अपने डीलोड वीक को प्लान करके लेना, ताकि मेरी बॉडी रेडी रहे हमेशा वो पीआर अचीव करने के लिए, एंड मेरी बॉडी में रेस्ट अच्छे से हो, मेरी बॉडी रिकवर्ड अच्छे से हो, एंड मुझे कोई भी ऐसे दिन पे एकदम एक्यूमुलेटेड फटीग फील ना हो कि बस हो गया। क्योंकि मेरे मंडे और ट्यूसडे ऐसे गए थे, आई कांट टेल, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। लाइक आई वाज दिस वीक मेंटली, और जिम में तो पुश करना छोड़ ही दो। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा लाइट ट्रेनिंग करी एंड आज फ्राइडे है, आज मैं फुल रिकवर्ड हूँ। अब 2 दिन में लाइक अच्छा खासा रिकवरी मिल चुकी है मेरी बॉडी को। मेरा कोई भी मसल पार्ट सोर नहीं है। मेरा मन कर रहा है, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है मैं 40 kgs पे, मेरा 15 रेप्स का टारगेट है, मैं 16 में मार दूंगा। बट मैं खुद को कंट्रोल करने वाला हूँ एंड डीलोड वीक के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो इफ यू आर समवन जो खुद इतना ज्यादा पुश कर रहा है खुद को जिम में फिजिकली मेंटली, आई विल से आप भी अपने डीलोड वीक को प्लान करा करो, बिकॉज हमारी बॉडी के लिए रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा वो जो ईगो फैक्टर है वो हमेशा बीच में आ जाता है। हम हमेशा जाके जिम में बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली पुश करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप एक हफ्ता ऐसा रखोगे जिसमें आप थोड़ा सा जिम में लाइट जाओगे, आप बेटर फील करोगे एंड आपकी मसल्स बेटर फील करेंगी। आप और ज्यादा, आपकी एनर्जी, मोटिवेशन लेवल सब ऊपर जाएंगे उस डीलोड वीक के बाद, एंड आप और ज्यादा मेंटल क्लैरिटी के साथ अपनी जिम प्रोग्रेस में आगे जाओगे। सो ये मेरा टेक है एंड अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज कोई क्रेजी पीआर नहीं, 40 kgs मेरा पीआर चल रहा है। आज से मैं 30 kgs पे डिक्लाइन बेंच परफॉर्म करूंगा। तो या एंड गुस्सा आ रहा है मेरे को, जिम में एसी नहीं चला रहा। 2 बार बोल दिया एसी चला दो, बट ये चला नहीं रहे। तो ये रही सारी बात डीलोड वीक की, एंड रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मुझे ये फील हुआ, बहुत ज्यादा फील हुआ सच बोलूं तो। करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। Picking up the pieces of a broken heart, guess I was chosen. Stitch it back together, better late than never, steady motion. Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken, I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. Oh, 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 oh.
his arms around my legs and try to pull me. I'll still levitate. The greatest gift I got is being this holy. One thing I learned: pain hurts, but don't control me. I'm not broken. I'm not broken. थैंक यू अंकल। आज की पोस्ट वर्कआउट मील सॉर्टेड। तो आपको पता है ये पोस्ट वर्कआउट मील लेने के पीछे भी मैंने कितनी कैलकुलेशन करी है, क्योंकि आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं डिनर ब्रेक लूंगा एंड वो 1 घंटे की होती है। उसमें जब मैं अंडे खाने जाता हूँ एंड फिर वहाँ पे खाता हूँ एंड आता हूँ, उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं जिम से आते हुए ये एग्स पैक करा के ले आया। अब मैं इसको अभी खा लूंगा एंड जो वो डिनर ब्रेक का टाइम होगा उसमें हम अपने स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज मैंने जिम में ट्रेडमिल में कोई स्टेप नहीं करे हैं, इसलिए अभी ले आया मैं ये मील। बट सही है, पोस्ट वर्कआउट मील में इतना प्रोटीन, इट्स गुड। एंड मैंने ना एक चीज रियलाइज करी है, मेरे से ना कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लिए जाते, क्योंकि अब मेरी फिजिक काफी ज्यादा अच्छी हो गई है इतने हार्ड वर्क के बाद एंड मैं मेजॉरिटी ऑफ द लोगों से एक अच्छी फिजिक कैरी कर रहा हूँ। तो मुझे जिम में काफी लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मेरे से कॉम्प्लीमेंट लिया नहीं जाता, मेरे से आगे से थैंक यू नहीं बोला जाता, मैं आगे से शर्मा जाता हूँ, मैं हंसने लग जाता हूँ। तो मेरे को इस पे काम करना है। आई जस्ट वांट टू लाइक, अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आई जस्ट वांट टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई वांट टू से थैंक यू। पर मैं इतना शाय हूँ ना, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाता है एंड आई एम लाइक कि मेरी कोई तारीफ कर रहा है तो मेरे से वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो अभी मुझे जिम में एक बंदा बोल रहा था, भाई सीख भाई, तारीफ कर रहा था एंड उसकी एनर्जी इतनी थी एंड आई वाज लाइक शाय। ऐसे मैं शाय हो रहा था और मैं ऐसे हंस रहा था, बस हंस नहीं रहा था, मतलब वो जो स्माइल देते हो आप वो कर रहा था। आई डोंट नो आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, बट मेरे से कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लिए जाते, मुझे इस पे काम करना है। अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आई वांट टू से थैंक यू भाई फॉर अप्रिशिएटिंग। जैसे कॉमेंट भी कोई वीडियो पे करता है तो मैं अच्छे से थैंक यू बोल पाता हूँ, बट ऐसे रियल लाइफ में ना मेरे से कॉम्प्लीमेंट्स लिए नहीं जाते। इस पे काम करना पड़ेगा मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं बाद में सोचता हूँ कि यार मेरे को अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए था, अगर कोई तारीफ कर रहा था तो अच्छी बात नहीं है। ये अपनी शाइनेस पे मुझे काम करना चाहिए। करते हैं अपनी मील एंजॉय। तो मैं 6:30 से कॉन्टिन्यूस काम कर रहा था। लाइक मेरी आज इतनी कॉल्स थी, इतनी मीटिंग्स थी, ट्रेनिंग थी एंड काम था इतना। अब 11 बज रहे हैं एंड मैं अब 11 बजे नीचे आया हूँ अपनी वॉक कंप्लीट करने। मैं सच कह रहा हूँ, मैं लैपटॉप के आगे बैठा बैठा इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया था ना मेंटली, मेरी आंखें थक गई थी, मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ। बट जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां से तो मुझे पैसे मिलेंगे एंड ये स्टेप्स करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेरे खुद के लिए हैं। तो हिम्मत करके नीचे आया एंड अब हम अपने स्टेप्स पूरे करने वाले हैं। तो 1 घंटा अच्छे से वॉक करने वाला हूँ। मैंने इतना कॉन्टिन्यूस काम करा है बिना कोई ब्रेक लिए। अब 11 बज रहे हैं तो 11 से 12 हम वॉक करेंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद 3 बजे मेरी शिफ्ट है, फिर मैं कॉन्टिन्यूस एक बैठ के अच्छे से काम पूरा करूंगा। एंड बाय द वे, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो उन लोगों को पता होगा कि मेरे को एक एनीमे बहुत ज्यादा पसंद है जिसका नाम है हाजिमे नो इप्पो। एंड अभी जस्ट घर पे बैठे बैठे फोन चलाते हुए मैंने किसी की इंस्टा पे रील देखी थी, तो मैंने उस इंसान को उस एनीमे की टी शर्ट पहने हुए देखा। फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली सर्च करा गूगल पे एंड मुझे किसी वेबसाइट पे वो वाली टी शर्ट तो नहीं मिली, बट एक उससे भी अच्छी टी शर्ट मिली। तो मैंने वो ऑर्डर कर दी है। उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी आ रही है 5 से 6 दिन। तो 5 से 6 दिन में वो टी शर्ट मेरे को डिलीवर हो जाएगी। मैंने सिर्फ एक ही टी शर्ट ऑर्डर करी उस वेबसाइट से बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि उस टी शर्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रिंट कैसा होगा। बिकॉज वो अच्छा होगा तभी तो फिर और ज्यादा टी शर्ट मंगाने का फायदा है। तो वैसे मैंने 2-3 टी शर्ट ऑर्डर नहीं करी, सिर्फ मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर करी है एंड वो काफी एक्सपेंसिव साइड पे भी है। तो कॉस्ट अराउंड 600 आ रहा है एंड मैंने कैश ऑन डिलीवरी करी है बिकॉज मेरे को ऐसे ट्रस्ट नहीं होता सीधा पेटीएम करने में, क्योंकि उस वेबसाइट से मैंने आज तक कुछ मंगाया भी नहीं है, ना मैंने उस वेबसाइट का नाम सुना है। तो लेट्स सी उसकी क्वालिटी कैसी निकलेगी। एक्साइटेड। मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छी लगी वो टी शर्ट, काफी क्लासिक लगी। लेट्स सी वो इन रियल लाइफ कैसी लगती है हमको, बट अभी अच्छा लग रहा है, जब आ जाएगी तो और मजा आएगा। तो अब बस मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने वाला हूँ एंड मैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय द वे, मैं अपने नेक्स्ट वीक के वर्कआउट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये डीलोड वीक सच में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एंड वो हेल्प कर भी रहा है। मेरी रिकवरी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। आई विल रियली फील वेरी गुड। तो इस वीडियो का एक टेक अवे, अगर आप डीलोड वीक नहीं डाल रहे हो अपनी ट्रेनिंग में एंड आप हर दिन इतना ज्यादा पुश कर रहे हो खुद को, तो थोड़ा सा रिकवरी को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो एंड डीलोड वीक डालना शुरू करो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है। जैसे हम बाइक की सर्विसिंग कराते हैं ना इतने किलोमीटर चलने के बाद, ऐसी हमारी बॉडी को भी इतना पुश करने के बाद एक सर्विसिंग की जरूरत होती है, जो ये डीलोड वीक हेल्प करेगा हमें अच्छे से रिकवर होने में। ये जॉइंट्स वगैरह का भी काफी वेयर एंड टियर होता है इतना हेवी वर्कआउट्स एंड ऑल करके, तो उनको भी रेस्ट चाहिए। एनीवे, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड कुछ सीखने को मिला तो अपने किसी जिम ब्रो के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।